दोस्तों रॉबर्ट क्यूसिकी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट क्यूसिकी के जो अपने फादर थे वो पुअर थे, लेकिन रॉबर्ट क्यूसिकी के जो दोस्त के फादर थे वो रिच थे। तो रॉबर्ट का टाइम अपने रियल फादर और अपने दोस्त के फादर के साथ ज़्यादातर गुजरता था। 3 साल इन दो लोगों की कंपनी में गुजारने के बाद रॉबर्ट ने ये बुक लिखी थी रिच डैड और पुअर डैड। और इस बुक में रॉबर्ट ने बताया था कि जो उनके रियल फादर थे वो पुअर थे, तो क्यों पुअर थे, और जो रिच डैड थे वो रिच क्यों थे। इसकी रीज़न ये नहीं थी कि जो पुअर डैड थे उनकी इनकम कम थी, वो कमाते कम थे इसलिए पुअर थे, और जो रिच डैड थे उनकी इनकम ज़्यादा थी और वो कमाते ज़्यादा थे। बल्कि इसका रीज़न था डिफरेंस ऑफ माइंड सेट। इन दोनों का जो माइंड सेट का वो डिफरेंस था वो ये था कि पुअर फादर हर वक्त अपनी इनकम स्टेटमेंट को देखते थे, वो अपनी इनकम को बढ़ाने के बारे में सोचते थे। और जो रिच डैड थे वो इनकम के बारे में नहीं सोचते थे, बल्कि उनकी जो भी आमदनी आती थी, जो भी अर्निंग होती थी, उससे वो एसेट्स बनाने पे तवज्जो देते थे, एसेट्स बिल्डिंग करते थे, और ये एसेट्स उनको बाद में कमा कर देते थे। तो ये एक बड़ा डिफरेंस था पुअर और रिच का। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि जो लो इनकम पीपल होते हैं, जो पुअर पीपल होते हैं, जो सैलरीड पर्सन होते हैं, वो इसीलिए सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं और पुअर रह जाते हैं, क्योंकि वो अपनी इनकम को बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, और जैसे ही उनकी इनकम बढ़ती है उसके साथ उनके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। इस तरह वो एक रैट रेस में फंसे रहते हैं अपनी सारी ज़िंदगी और आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन जो दूसरे माइंडसेट वाले लोग हैं, जो रिच पीपल होते हैं, वो एसेट बनाते हैं, वो ऐसे एसेट्स बनाते हैं जो उनको कमा कर देते हैं। अब यहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का डिफरेंस भी जो रॉबर्ट क्यूसिकी ने बताया वो मैं आपको बताता हूँ। आमतौर पर हम ये लोग सोचते हैं कि अगर किसी ने बड़ा घर बना लिया, किसी ने बड़ी गाड़ी ले ली है, किसी ने अच्छा मोबाइल फ़ोन ले लिया, तो ये उसके लिए एसेट्स हैं। रॉबर्ट के मुताबिक ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एसेट्स वो होते हैं जो आपकी जेब में पैसे डालते हैं, और लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो आपकी जेब से पैसे निकालती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अगर एक बड़ा घर बना लिया तो बड़े घर में आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो बढ़ जाएगा, आपको उसकी मेंटेनेंस के भी खर्चे करने पड़ेंगे कुछ अर्से के बाद। तो बड़ा घर बनाने के बाद आपने ये एसेट नहीं बल्कि एक लाइबिलिटी ख़रीद ली है, एक लाइबिलिटी बना लिया है। इसी तरह अगर आप एक बड़ी गाड़ी ले लेते हो तो उस गाड़ी के मेंटेनेंस के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी ज़्यादा होंगे, और जो पेट्रोलियम कंजम्पशन है वो भी ज़्यादा होगी। इस तरह आपने एक बड़ी गाड़ी लेकर अपने लिए एक लाइबिलिटी खड़ी कर दी है। लेकिन अगर आप ये लाइबिलिटीज़ बनाने के बजाय ऐसे एसेट्स बनाएं जो आपको कमा कर दें, तो फिर ही आप आगे बढ़ सकते हैं, फिर ही आप रिच हो सकते हैं। तो ये डिफरेंस था रॉबर्ट के पुअर डैड और रिच डैड में, कि एक जो डैड था वो अपनी इनकम को बढ़ाने के बारे में सोचता था, उसी पे फोकस करता था, उसी पे मेहनत करता था, और जो दूसरे डैड थे वो इनकम के बारे में नहीं सोचते थे, बल्कि वो हर वक्त अपने एसेट्स को बिल्ड करने के बारे में सोचते थे, एसेट्स को बढ़ाने के बारे में सोचते थे। तो ये हमारे लिए एक रियल लेसन है कि अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपनी इनकम को बढ़ाने के बजाय अपने जो एसेट्स हैं उनको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें ऐसे एसेट्स बनाने चाहिए जो हमें कमा कर दें, हमारी जेब में डालें। ऐसे एसेट्स बिल्कुल भी नहीं है जो हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाएं और हमारी जेब से पैसे निकालें। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।